दोस्तों हमें हमेशा एक ही माइंडसेट से स्कूल या कॉलेज भेजा जाता है कि हम अच्छे नंबर लाएं, अच्छी जॉब करें और कार ले लें और फिर बाकी की ज़िंदगी इंस्टॉलमेंट्स में चलाएं। पर अक्सर ये देखा जाता है कि जो बहुत मेहनत करते हैं, जो बहुत मेहनत से टॉप करते हैं, वो उन्हीं की कंपनी में काम करते हैं जो लोग कभी टॉप ना कर पाए। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि वाई टॉपर्स फेल इन लाइफ एंड एवरेजिस डोंट। क्यों टॉपर हमेशा पीछे रह जाते हैं और एवरेज पढ़ने वाले हमेशा आगे। ये जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा ये आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में टॉपर्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। मेरी क्लास में मिलेंगे, आपको अपनी क्लास में मिलेंगे, अपने लेवल पे भी मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत कॉमन है टॉपर्स में जो पॉइंट्स बता रहा हूँ। बट कुछ केसेस में टॉपर्स में ये सब बातें नहीं आती। तो अगर आप टॉपर हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ अगर ये बातें आप में है तो आप लाइफ में फेल नहीं होंगे। और अगर आप वीडियो देख रहे हो और सुधर भी जा रहे हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए और आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब टॉपर्स में और आपको जितने भी लेवल्स में आपको देखने मिलते हैं टॉपर्स, उनमें ये क्वालिटी एक पॉइंट तो ज़रूर होता ही है कि वो कभी अपने एजुकेशन सिस्टम को वैलिडेट नहीं करते। यानी वो ऐसा सोचते हैं कि मैं अगर पढ़ने जा रहा हूँ तो मेरा सिर्फ एक ही सोर्स है पढ़ने का, वो है एजुकेशन सिस्टम, और वही मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाएगा। अब आप भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ कि इतना तो समझदार है कि एजुकेशन सिस्टम हमें हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ में सक्सेस नहीं दिला सकता है। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो लोग उसी पे सोलली डिपेंड हो जाते हैं। वो चीज़ ख़राब रहती है और वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। और आपने ये भी अक्सर नोटिस किया होगा कि जो टॉपर्स होते हैं वो दिन भर पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनके माइंड में यही चलता है कि मेरे पास पढ़ने का सिर्फ यही है, मेरे पास सीखने का सिर्फ यही है। मगर जो फेलियर या एवरेज गाय होते हैं वो स्कूल में पढ़ने नहीं, स्कूल में लर्निंग्स के लिए आते हैं, वो कुछ सीखने आते हैं, नया सीखने आते हैं, वो रट्टा मारने नहीं आते। या फिर वो और उनके पास और वो कई चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। ज़रूरी नहीं कि एजुकेशन सिस्टम या स्कूल या कॉलेज में ही पढ़ें। अपने यहाँ पे तो आजकल के ज़माने में खूब सारे सोर्सेज हैं पढ़ने के, और वो बंदा जो भी चाहे वो पढ़ सकता है अपनी इच्छा से। चाहे वो कोई बुक्स हो गई, चाहे वो कुछ भी हो गया, बस वो अपनी मर्जी के टॉपिक्स पढ़ सकता है ये एजुकेशन सिस्टम। और वो क्वेश्चन भी करेगा कि मैं इससे क्यों पढ़ूँ, उससे क्यों पढ़ूँ। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे होता है। टॉपर्स होते हैं वो आपको हमेशा सिर्फ मार्क्स के दम पे ही जज करेंगे। जो अपना 100 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम है उसके बिहाफ पे जज करेंगे। चाहे आप में कुछ और सीखने की हो या टैलेंट या कुछ स्किल हो, ये उसको नहीं देखेंगे। उनके लिए सिर्फ मार्क्स मैटर करेंगे। अगर आप मार्क्स बुरे लाए हो इसका मतलब आप लाइफ में फेल हो, और वो आपको इसी बेसिस पे जज करेंगे। प्लीज़ वीडियो देखो और समझो इस बातों को। टॉपर्स जो अपना दूसरा पॉइंट है वो टॉपर्स को काफ़ी ज़्यादा चुभने वाला हो सकता है, या फिर वो वीडियो छोड़ भी सकते हैं। वो पॉइंट ये है कि वो हमेशा फेलियर से डरते हैं। अब हमें स्कूल में और शुरू से ही हमें ये सिखा के भेजा जाता है कि बेटा तुम फेल ज़िंदगी में मत होना, कभी फेल मत होना। बट फेलियर क्या है? फेलियर सक्सेस से पहले वाला चैप्टर है। वो लोग ये नहीं जानते कि फेलियर भी एक सक्सेस का पार्ट है। हमारी सक्सेस पूरी, हम कामयाब कब होंगे जब हमें खूब सारा एक्सपीरियंस मिलेगा। फेलियर आपको कुछ तो सिर्फ एक एक्सपीरियंस तो जरूर देके जाएगा कि आगे से ये गलती करनी ही नहीं है। और लेकिन उन्हें ये नॉलेज और ये समझ नहीं है, पता नहीं क्यों वो डरते हैं। लेकिन हम जो होते हैं, हम मतलब एवरेज गाय जो होते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम फेल हुए हैं, हमें ये गलती आगे नहीं करनी। और इसीलिए वो लोग गलतियाँ जरूर करते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम में हो गया, चाहे वो पेपर में हो गया, कहीं भी हो गया, वो गलतियाँ करते हैं और वो गलती वापस दोहराते नहीं हैं। वो गलतियों से सीखते हैं, क्योंकि समझदार इंसान की यही एक खासियत होती है। एक बात और ज़्यादा अच्छी से मिलेगी आपको कि वो हमेशा परफेक्शनिस्ट होने का ट्राई करते रहते हैं। चाहे वो अपने टीचर के सामने हो गया, चाहे कहीं भी हो गया, वो सोचते हैं कि मैं एक काम को परफेक्टली करके दे दूं ताकि मेरे को दिक्कतें ना, ताकि मैं गलती नहीं करूं। लेकिन मैंने यही पॉइंट वापस बता रहा हूं कि हम लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, उसको सीखते हैं। लेकिन ये लोग हमेशा परफेक्ट होने का सोचते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि परफेक्ट तो इस दुनिया में कोई नहीं होता। अगर हम भी परफेक्ट सोच के चलें, हम जैसे लोग भी अगर परफेक्ट सोचें, जो एवरेज गाय हैं वो भी परफेक्ट सोचें, तो काम होगा ही नहीं, है ना। और उस काम को होने का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब अगर आप लोग भी यही सोच के चलो कि भाई मेरे सारे ट्रैफिक लाइट्स में हरी बत्ती हो, तो ऐसा तो आप घर से कभी निकल ही नहीं पाओगे। इसीलिए तो गलती तो यार हर जगह करो, परफेक्शनिस्ट नहीं, लेकिन अपना तो बेस्ट करो। वो लोग अपना बेस्ट करते हैं, वो अपनी लर्निंग्स के हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन जो टॉपर्स हैं वो नहीं। एक और काफ़ी सही पॉइंट है कि जो
टॉपर्स होते हैं वो रिस्क टेकर्स नहीं होते, क्योंकि रिस्क लेना हमें उन्हें कभी सिखाया ही नहीं गया कभी, है ना। और अगर रिस्क लेंगे तो वो फेल हो सकते हैं। रिस्क में तो यही होगा ना, आप ऊपर जा सकते हो, आप नीचे भी जा सकते हो, लेकिन उन्हें सिर्फ ऊपर जाने से मतलब है। अगर आप ऊपर ही जाते जाओगे तो फिर लाइफ में तो आपको बाद में जाके नीचे गिरना ही है। तो रिस्क लेना तो बिल्कुल ज़रूरी होता है। तो जो एवरेज गाय होते हैं, जो सी स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग रिस्क टेकर्स होते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर फेलियर हो भी गया तो कोई नहीं, हम उससे नई चीज़ सीख के कुछ और ट्राई करेंगे और अपनी गलती सुधारेंगे। और वो ज़्यादा सोशल पर्सन भी होते हैं, क्योंकि वो एवरेज इसलिए होते हैं, ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते या अपना बेस्ट करके देते हैं। अगर वो इंटरेस्टेड भी नहीं होते तो वो दूसरी चीज़ों में होते हैं। स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी सोशल स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। उन्हें पता है कि लोगों को कैसे ट्रीट करना है, और इसीलिए तो वो बॉस होते हैं। और क्योंकि वो चाहते हैं कि हम जो चाहें वो हैं। जो अपने टॉपर से वो लोग चाहते हैं कि हम बस के रूल्स फॉलो करें। वो टीचर भी हमारे से यही एक्सपेक्ट करता है। जो टॉपर्स को सिखाया गया है कि हम एकदम बेस्ट हों, हम परफेक्शनिस्ट हों, हम 99 ज़रूरी हों। हमें स्कूल में टीचर ने यही सिखाया गया है, और वो लोग उसी के हिसाब से ग्रो होते जाते हैं, और इसीलिए वो जॉब करते हैं। और जो सी स्टूडेंट्स और बॉस होते हैं उनके रूल्स फॉलो करते हैं, उनकी बातें मानते हैं। अब टॉपर्स में आपने ये बात और नोटिस करी होगी कि उनके लिए सिर्फ सक्सेस की डेफिनेशन सिर्फ एक ही होती है, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सक्सेस की डेफिनेशन उनकी खुद की होती है। वो अपने मन में चाहें वो सोचते हैं, मैं चल सकता हूँ तो मैं चलने के लिए सक्सेसफुल हूँ, अगर मैं हार सकता हूँ तो मैं हारने के लिए भी सक्सेसफुल हूँ। तो लेकिन उनका सिर्फ यही एक मोटिव होता है कि अगर मुझे सक्सेस चाहिए तो मुझे अपनी क्लासरूम से पढ़ना पड़ेगा, खूब सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, खूब सारी डिग्री लेनी पड़ेगी, तब जाके मुझे सक्सेस मिलेगी। अब सक्सेस तो किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। आपके लिए पैसा हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है। मेरे लिए फेम हो सकती है, आपके लिए कुछ और हो सकता है। ये सारी अलग अलग आप अपने खुद के हिसाब से सक्सेस होना है, लेकिन उनके हिसाब से सक्सेस होना है कि उनको सिर्फ जॉब चाहिए अच्छी, ताकि हम उनके काम करें, हम अच्छा पैसा कमाएं और हमारी अच्छी इंस्टॉलमेंट्स कटती जाए। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि आज हम 2020 में जी रहे हैं और डिजिटल एरा में जी रहे हैं। तो आज एजुकेशन आपकी देखी जाती है, आपकी डिग्री देखी जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा देखी जाती है स्किल्स। आज के ज़माने में स्किल्स की ज़्यादा वैल्यू है, और वो स्किल्स हम क्लास में बैठ के नहीं सीख सकते। इसलिए और जो सी स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो अपने एवरेज गाय होते हैं, वो रिस्क टेकर होते हैं, वो सोशल स्किल्स में ज़्यादा अच्छे होते हैं। और यही जो स्किल्स होती है छोटी मोटी, वो एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर, और फिर वो बॉस भी बन सकते हैं, और बॉस बन के फिर जो उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा वो कौन करेगा? अपने टॉपर्स। तो मेरा यही एक कहना है। और मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाता हूँ, अगर आप ज़्यादा गुस्सा हो गए हो सब लोग। एक स्टूडेंट था, वो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं था, और वो टीचर की बात भी नहीं समझता था, जो टीचर कहना चाहती है, जो टीचर समझाना चाहती है। और टीचर ने फिर क्या किया, पीटीएम में उसकी मम्मी को कंप्लेंट कर दी कि बच्चा कभी पढ़ नहीं सकता, इसके बस में विद्या नहीं है, इसके बस में पढ़ाई एजुकेशन नहीं कर सकता। और उसकी मम्मी ने उन टीचर की बात सुन के उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया, और वो बच्चा सिर्फ 3 महीने स्कूल पढ़ा। और उस बच्चे का नाम था थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्हें आप जानते हो, जो उन्होंने बल्ब का इन्वेंट किया। उनके नाम पे 2322 पेटेंट हैं, और एक उन्होंने जीई नाम की कंपनी भी खोली। तो सोचो कि जिन्होंने स्कूलिंग नहीं करी, जिन्होंने अपना एकेडमिक्स पूरा नहीं किया, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी खोली। क्योंकि उधर एजुकेशन सिस्टम में उन्हें जज कर रहे थे कि तू ये जान पूछ के ये वाली चीज़ सीख, लेकिन हमें ये चीज़ नहीं, हमें दूसरी चीज़ को उन्होंने ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया। मेरा मकसद भी यही था कि टॉपर्स फेल क्यों होते हैं और एवरेज गाय क्यों नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट थोड़ा सा अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन दबा दें। मेरा मन करता है बनाने का, ताकि अच्छा लगे, और आप लोग भी देखते हैं तो मुझे और अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।